ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नए फार्मूले और उससे उपयुक्त या उसका प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। पहले कुछ फार्मूले सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 कुछ उपयुक्त सर्व समीकरण हैं जिसको कहते हैं बीजीय सर्व समीकरण। पहला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक प्रकार से नहीं लग रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर? नहीं लग रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, बस एक्स वाई लिखा होगा या पी क्यू भी लिख सकते थे, एम एन भी लिख सकते थे। फॉर्मूला है जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इस तरह से है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। चौथा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यानी अगर इस तरह से रहेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में, तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आगे सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसका प्रयोग यहाँ नहीं है, ठीक है। तीसरा चौथा x प्लस ए एक्स प्लस बी, देख रहे हैं कि फर्स्ट में दोनों में सेम रहेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों में फर्स्ट में सेम रहेगा, देख रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे अलग अलग रहेगा, प्लस में रहेगा, तो पहले करेंगे x का स्क्वायर प्लस दो जो अलग अलग हैं दोनों को जोड़ देंगे और फिर x, फिर लास्ट में गुना कर देंगे, बस। ये सर्व समीकरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला सर्व समीकरण, दूसरा सर्व समीकरण, तीसरा सर्व समीकरण, चौथा सर्व समीकरण, और बहुत सारे सर्व समीकरण आएंगे, लेकिन आज इन 4 सर्व समीकरण से ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फॉर्म की बात करेंगे, जैसे 99 लिखा हुआ है, इसको लिखना इस तरह से आसान होगा, 100 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 9, लेकिन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट ये है, ये ज़्यादा दूर है, 90 प्लस 9 और ये 100 माइनस 1, तो ज़्यादा सामने ये है, तो ऐसा लिखना ज़्यादा उचित होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चीज़ को कि 100 के टर्म में लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे 94, तो 94 में 90 प्लस 4 लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा। या आवश्यकता अनुसार या तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, तो आवश्यकता अनुसार देखना है कि किस फॉर्म में वो लिखने में ज़्यादा सूटेबल है, उस हिसाब से लिखेंगे। जैसे 103 तो 100 प्लस 3 है कि नहीं, 101 तो 100 प्लस 1, तो इस तरह से सूटेबल देख लेना है, कौन किससे सूटेबल होगा उस हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 डिजिट का भी होगा, मान लो अगर लिखा हुआ है 1 मतलब 996, तो इसको ऐसे लिखना आसान है 1000 माइनस 4, ठीक है नहीं। मान लो एक डिजिट का है 9, तो इसको 10 माइनस 1 लिखना ज़्यादा उचित है। तो वो फॉर्म है, उस फॉर्म को समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में देता है कि बिना गुना किए बिना बताइए कि कैसे इसका वैल्यू होगा, क्या इसका मान होगा, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस फॉर्म में बदलते हैं ताकि इस फार्मूला में सेट हो, सर्व समीकरण में सेट हो, फिर उसको बनाते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 ध्यान से देखना, इस फार्मूला को लिख लेना, याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन अपने से ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपने से, हम ले रहे हैं तुम लोग के लिए समझने के लिए ले रहे हैं, ध्यान से समझना, है ना।
प्लस 4 x प्लस 10, ये मेरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 2.1 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त सर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ उपयुक्त सर समीकरण का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक देखोगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त सर समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करें। कितना आसान बात है, हम सीधा ऐसे से क्या गुना कर देते, क्रम विनिमय नियम से टूट जाता, निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको करना है कि हम कैसे उसको सरसमीकरण में बदले। तो ये हमको दिख रहा है कि x प्लस ए और ये x प्लस बी है ना, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी। हम यहाँ कर देंगे लागू करने पर, मतलब इस फॉर्म में है इसलिए इस फॉर्म पे क्या करेंगे, लागू करने पर। इस फॉर्म में ये है तो ये लागू करने पर, तो लागू क्या हुआ x का स्क्वायर, तो x की जगह कौन है x का स्क्वायर। नहीं ये दोनों सेम है ना, और ये दोनों अलग अलग है, तो इसको ए माना इसको बी माना, दोनों सेम है x x है। ए बी यानी 4 को जोड़ेंगे और प्लस किसको जोड़ेंगे, 10 को और x रहेगा प्लस x, मतलब ये जो फर्स्ट में रहेगा ना वही यहाँ लिखल है, देख लो x है इसलिए x यहाँ लिखा है, यहाँ भी x था इसलिए x लिखा है, यानी यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 लिखते। समझ में, अंत में ए बी का गुना, ए बी गुना यानी 4 गुने 10, यानी बोले तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यही होगा आंसर। ठीक है, समझदारी से इसको बनाना है। ठीक है, जो माइनस में रहेगा उस प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको बना लेना। लो हम लाइन बाय लाइन भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, x प्लस 8 x माइनस 10, पहले इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो x प्लस 8 x प्लस माइनस 10, इस फॉर्म में नहीं लग रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। फिर लिखेंगे x प्लस ए, फिर लिखेंगे x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी, क्या करने पर, लागू करने पर। तो x के जगह कौन है, x है, तो x स्क्वायर प्लस a के जगह कौन है, a के जगह 8 है प्लस b के जगह कौन है, माइनस 10 है प्लस सॉरी गुना में x, x के जगह कौन है, x है प्लस a b, a के जगह कौन है 8, b के जगह कौन है माइनस 10, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ देखो 8 प्लस माइनस माइनस 2, यानी यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 10 x माइनस 10 यानी 80, यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये होगा आंसर। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करो और उतारो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लाइन बाय लाइन बना रहे हैं, बस दोनों को घर में उतार के रिवीजन करना है। इसी का 3 बनाने जा रहे हैं, 3x प्लस 4 3x माइनस 4, ध्यान से देखो 3x प्लस 4 3x माइनस 4। इन्हें लग रहा है कि यहाँ जो है वही चीज यहाँ है, यहाँ जो है वही चीज यहाँ है, यानी ये a का काम करेगा तो ये भी a का काम करेगा, ये b का काम करेगा तो ये b का काम करेगा। अगर x का काम किया तो भी x, ये भी अगर y का काम किया तो भी y। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस y x माइनस वाई बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लागू करने पर, तो यहाँ से लागू कर देंगे x स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2, एकदम सेम चीज है। तो यहाँ जो टर्म है वाई स्क्वायर, यहाँ भी है वाई स्क्वायर, यहाँ जो है 3/2, यहाँ भी है 3/2, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो सीधे लिखेंगे x प्लस वाई
और x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लागू करने पर तो यहाँ पे x की जगह कौन है, वाई स्क्वायर पहले से था, इसका होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई की जगह कौन है 3/2 इसका होल स्क्वायर। नहीं समझ पाया, अरे x था y था इसलिए x की जगह वाई स्क्वायर, x की जगह कौन है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो, देखो ये वो x था तो इसको स्क्वायर हो, यहाँ पहले से था वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर हो, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ 3/2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ये पावर आपस में गुना होता है, और ये हम लोग a का पावर m फिर पावर n बराबर a का पावर mn, तो हो जाएगा y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे 5 नंबर तुम लोग के लिए छोड़ते हैं, तुम लोग घर में बनाना। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 का पहला 103 में 107 क्वेश्चन है कि सीधे गुना किए बिना, सीधे गुना नहीं करना है, जैसे सीधे बच्चा क्लास में गुना कर देते 2 अंक 3 अंक ऐसे नहीं करना है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करें। तो निम्नलिखित में पहला हम ये लिए 103 गुना 107, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी हमने कुछ फॉर्म बताए थे, बस वही फॉर्म के तहत इसको बनाना है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, हम अभी बताएं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 7, अभी लग रहा है कि x + a और ये x + b ऐसा इस रूप में दिखा, देखो दोनों जगह 100 है तो x होगा, ये 3 है और यहाँ पे हमारा 7 है, तो अलग अलग हुआ, तो इसके बराबर होता है x² + a + b x + ab, हम लिख देते हैं इसके बराबर क्या करने पर, लागू करने पर लिखा हुआ है, ठीक है, लागू करने पर। तो लागू कर रहे थे x² यानी किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a की जगह कौन है 3, b की जगह कौन है 7, x की जगह कौन है 100, नहीं समझ में, यहाँ x की जगह x था, यहाँ x की जगह कौन है 100, तो यहाँ x लिखते हैं ना, तो यहाँ 100 लिखेंगे ना, ठीक है, फिर 3 गुना 100, यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर पे 2 जीरो था 4 जीरो, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 को 100 से गुना करेंगे 1000 + 7 × 21, अब इसको जोड़ देंगे, इकाई में 1 0 0 1, दाएं में 2 0 0 तो 2, सैकड़ा में 0 0 तो 0 फिर 0 फिर 1, ना हो जाएगा आंसर। इसका एक और हम बता देते हैं अपने मन से, बाकी तुम लोग घर में बनाना। तीसरा नंबर बता देते हैं 104 गुने 96, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 4, इसको भी लिख सकते हैं 100 - 4। देख अब ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा, ऐसे लिखने से फायदा होगा, फॉर्मेट में लिख रहा है, हम बताए थे इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलेगा 90 + 6 नहीं लिख सकते हैं, 100 + 4 नहीं लिख सकते हैं, इनको फॉर्म नहीं आता, कोई फॉर्मेट नहीं आता, सरसमीकरण रूप में नहीं आता, ऐसे करने से क्या आता है सरसमीकरण रूप में आता है, सरसमीकरण आने से क्या होता है बदलने की सुविधा होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये फार्मूला दिख रहा है हमको, क्या फार्मूला दिख रहा है x + y x - y, लगता है तुम लोग समझ लिया, इसी फार्मूला को लागू करके बनाना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, आराम से उतारो, कोई दिक्कत